एक नियम है, एक कानून है, एक कायदा है। वैसे एक नियम कायदे कानून को स्मरणीय अभिलाष साहब इलाहाबाद ने रीत कहा। रीत जिसके बस में यह संसार चलती है, ब्रह्मांड चलता है, देश चलती है, समाज चलता है, नियम कानून व्यवस्था हर चीज़ के लिए एक संविधान है, एक कानून संहिता है। उसके अनुकूल चलने में बहुत अच्छा होता है, चला जाता है। चलने के लिए एक नियम बनाना। अब मान लीजिए आप कहिएगा कि रोड एक्सीडेंट होता है, जाने का बाएं से थोड़ी सी दाएं हो गया, एक्सीडेंट हो गया, और आप रूस और अमेरिका में चले जाएं, वहाँ का ड्राइवर का स्टीयरिंग इस साइड में होता है, बाएं साइड में होता है। वहाँ पर चलने का नियम है दाएं से जाओ और बाएं से आओ। अपने भारत में है कि बाएं से जाओ और दाएं से आओ, तो साइड पे उल्टा है। तो सवाल है कि बाएं ताएं तजु विकारा निज के हरिपद गहिया, चलने बाएं दाएं से उतनी बड़ी मतलब नहीं, मतलब है कतारबद्ध चलने से। पाप क्या है पुण्य क्या है, ये रीतियों पर लगी धर्म की मुहरें हैं। जो परंपरा है उसके अनुकूल चलना मेरा धर्म है, परंपरा के विपरीत चलना मेरा अधर्म है। अच्छा, इसमें उधर टिप नहीं जाएंगे। तो कहने का ये गर्ज है कि एक नियम कायदे और कानून से चलना, यही हम पक्के संसारी हैं। अगर संसार के नियम कायदे के विपरीत चले तो फिर मुझे संसारी भी कहने का कोई हक नहीं। मैं संसार का एक गद्दार माना जाऊंगा। देखिए, सूरज अपने समय से उगते हैं, चांद अपने समय से चंद्र ग्रहण लगता है, सारे ग्रह नक्षत्र जो भी हैं बेमतलब का एक भी नहीं है। आप सूरज के विषय में हमने जी के साइंस में एक लाइन पढ़ा था कि 20 सेकंड में 10,000 संजीवित न्यूरॉन्स मेरे मस्तिष्क में आके मृत न्यूरॉन्स उतने गुजर जाते हैं 20 सेकंड में। हाइड्रोजन का तो भंडार है ही है। ये जो देख रहे हैं पर्यावरण, आप जंगल में हरे वृक्ष, हरे पत्ते, बहुत बड़ा आयुर्वेद है। घर से निकलिए, अगर सामने में जिस चीज़ का पत्ता हरा नजर आए, पीने में खट्टा तीता नहीं लगे, वो उसका जूस निकाल के 50 ग्राम डेली पीजिए ना। वो विटामिन डी का एक बहुत बड़ा स्रोत है, जो कि उसने कभी भी रेस्ट नहीं लिया। जब से जन्मा है तब से आज तक उस धूप में से सूरज का जितना बड़ा विटामिन डी का संग्रह उसने किया है, और कौन करेगा। वह एक बहुत बड़ा आयुर्वेद है सज्जनों, स्वास्थ्यवर्धक वस्तु है। हरे पत्ते, चाहे वह जिस चीज़ का भी हो, ये खाने में आपको उल्टी ना हो जाए, उसको छोड़ करके आइए। तो हमने बताया एक प्राकृतिक नियम, प्राकृतिक नियम, प्रकृति के नियम से, चाहे वह देश चले संविधान से। अच्छा, एक चीज़ मैंने पहले कहा कि आज हास्य प्रोग्राम है। देखिए, एक समय में बैकुंठ में भी एक तो पोस्ट खाली हो गया गणेश जी महाराज का, तो चुनाव होना था। और जब चुनाव वाली बात आई तो चुनाव आयोग नारद जी थे कैंडिडेट, 101 ब्रह्मा महेश इंद्र जैसे महापुरुष कैंडिडेट में थे। इधर देखिए ना, किसान सब का जो गेहूं उजाड़ देता है घर में बाद में, तो एक चूहे को पकड़ के टंगड़ी पकड़ के फेंका, वो भी जाके अटका बैकुंठे में। ये भी कहा फोकटिए, हम भी नॉमिनेशन दे देते हैं। अब तो नारद जी चक्रा गए। अरे संविधान है तो कोई भी राइट नॉमिनेशन फाइट कर सकता है ना। अब बड़ी प्रश्न आई नारद जी के सामने में, ये क्या उम्मीदवार है। उसने लगाया उसमें एक कंडीशन, एक समय गणपति या हेतु सुलभ सुनाए कहे वृक केतु, मही परिक्रमा करी के जो आवे सो गणेश की पदवी पावे। बड़ा बढ़िया कंडीशन लगाया नारद जी। तो नारद जी जैसे तेज ऋषि महर्षि तो और कोई थे नहीं। जिनको शांत करना है शांत कर देगा, जिनको झगड़ा लगाना झगड़ा लगा देना, जिनको उजाड़ना होगा उजाड़ देना, जिसको बसाएगा उसको बसा देगा। इतने बड़े चुनाव आयोग थे नारद जी। तो सारे देवालय देव चले मही परिक्रमा करने के लिए। भूमंडल का अपना घोड़ा हाथी जिनको जो सवारी थी सबसे चला, सब जब चला गया तो कहा मुसवा गए जी तू क्या करेगा, तू एक काम करो ना, राम का नाम लिख दो, घूम फिर करके तू चले आओ। तो भाई 2.5 अक्षर का नाम उसने नाम लिखा, उसका 3 बार परिक्रमा करके वहाँ हाजिर। गणेश जी वाला माला अपने गले में पहन लिया। और सुनाओ, उम्मीदवार लोग जब आए तो कहा नारद जी ये क्या हो गया। करे तुमको मालूम नहीं है,
अरे सगली सृष्टि शब्द के पाछे नानक शब्द घटा घटिया छे, शब्दे मारा गिर पड़ा, शब्दे का है राज, जिनिय शब्द विवेक या सरिको तिनके का। शब्द से ही तो सब कुछ हुआ, शब्द से ही तो संसार बना है, संसार के अंत में भी तो वह शब्द ही है, जिस शब्द का उसने परिक्रमा कर लिया। तो मेरा कहने का ये हास्य प्रसंग जरूरी ये है कि सदन देखिए, दुनिया बहुत बड़ी है ना। एक धरती है, धरती का लंबाई 41,000 किलोमीटर है, ये भी लगभग 40,000 किलोमीटर है। तो इस धरती पर दौड़ लगाने से आपको काम चलेगा? अगर इस धरती को जानना है, समझना है, तो आप घर बैठे भी समझ सकते हैं। धरती नहीं, ब्रह्मांड को भी आप समझ सकते हैं, लेकिन घर बैठे समझ सकते हैं, दौड़ के नहीं। हर वस्तु का एक, ये मानव शरीर क्या है, ये तो ब्रह्मांड का ही एक नमूना है। ढूंढो ना इसी में, जो एलिमेंट्स इसमें है वही एलिमेंट्स उसमें है। इसमें तो जिस क्षेत्र में, जिस दायरे में पहुँचेगे, वो समझना कि हम भी उसी दायरे में पहुँचे। कहने का अर्थ है कि अंतर्भक्ति। आज दुनिया बाहर को दौड़ लगा रही है, देखते हैं हम लोग। आ गया ना सावन भादो, देखिए ना, रोड यहाँ से देवघर तक जाम मिलेगा, लेकिन विजन किसका क्या होता है वह आप लोगों को भी अनुभव में होगा। एक झुंड जा रही थी साधु संतों की तीर्थ करने के लिए। तो एक बगल में बैठे रोड किनारे सन्यासी भिखारी कहा, बाबा आप लोग कहाँ जा रहे हो? कहा, हम लोग तीर्थ पर जा रहे हैं। भाई जाने का उद्देश्य क्या है? जीवन भर घर में रहे हैं, सब काम किए हैं, तो अपना पाप धोने के लिए संतों का दर्शन कर लिया, तीर्थ स्थान में जा रहे हैं। तो उसने कहा कि एक काम करो ना, आप लोग जा ही रहे हो, हम हाल ही फिलहाल में ये कोड़ी बनाए हैं, तुम्बा, हरिहर बेल को काट के उसका गुदा निकाल के पानी पीने वाला, लेकिन पानी पीता था तो खटान मारता था। का ये भी ले लो, हो सकता है भगवान का कृपा इस पर भी हो जाए। वो लोग तीर्थ पर से जो घूम के आया, तो हाँ साधु को, भाई बाबा ये लो अपनी कोड़ी तुम्हारिया। तो लिया उसने, उसमें काटा दांत, तो लगा खट्टा। अरे सुनो सुनो सुनो, कहाँ गया था आप लोग? तो तीर्थ गए थे। कहा, तो तीर्थ से आए हो, कोड़ी तुम्हारिया तो मेरी खट्टी की खट्टी है। कहा, तो उसको क्या करेगा, वो खट्टी थी तो खट्टी है, 8 दिन में वो सूख के हट्टी हो जाएगा, खट्टी थी तो खट्टी है। अच्छा तुम लोग मीठे हो गए हो, हरी बेल की कोड़ी तुमरिया, सब तीर्थ करी आई, जगन्नाथ के दर्शन करके अजहू न गई कड़वाई। देखिए हम नहीं कहते हैं, हम विद्वान बहुत बड़े नहीं हैं, हम एक कबीर के विचार को आपके सामने में रखने का प्रयास किया। कबीर तो जानते हैं कि सिकंदर लोदी को खटा के जवाब दे दिया था और चुप हो गया, उसके मुंह में दूसरी कोई शब्द नहीं बचा, न तो उसको न शेख तकी को। कहा, जिनकी लगन गुरु से नहीं, ते नर खर कुकर सब बन के बिरथा जन्म गवाही। जिनकी लगन गुरु ते नहीं, जिनके हृदय में भक्ति नहीं है, गुरु चरणों में प्यार नहीं है, ते नर खर बना क्या होता है? गधा होता है। आपको करूँगा कुत्ता होता है। जो इस भक्ति के मर्म को, रहस्य को नहीं जानते हैं, जो इनके पीछे में नहीं पड़ते हैं, उसके लिए कबीर ने कहा, ते नर खर कुकर सब बन के जग में बिरथा जन्म गवाही। देखिए संसार है जीने जागने का, ठीक है, इस संसार में जीने जागने की जो कला है, वही कला अगर प्रेम से जिया जाए, भक्ति के पथ पर अगर जिया जाए, तो मेरा जीवन बहुत मीठा होता है, अंत फल मीठा होता है। इसीलिए सज्जनों, बार बार मेरा ऐसा प्रयोजन है। वैसे तो हमने किसी औषध से स्टार्ट की थी, औषध ही रहेगा, तो चलिए बीच बीच में थोड़ा सा ये कुछ चर्चाएं हो जाती है, तो इस सॉफ्टवेयर फ्रेश हो जाता है, डाटा डल जाता है। लीजिए इसी शब्दों